गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ फूड चेन एंड फूड वेव। फूड चेन और फूड वेव के बीच में हमें कन्फ्यूज़न होती है, तो इसके बीच में जो डिफरेंसेस है उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फूड चेन की। फूड चेन की बात करने से पहले हम बात करेंगे एनर्जी की। देखिए, अगर हमें चलना है, जीना है, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम डेफिनेटली मर जाएंगे। अगर एनर्जी में भी हम टॉप मोस्ट एनर्जी की बात करें तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। अर्थ में अगर कोई टॉप मोस्ट एनर्जी है तो वो है सन एनर्जी। सनलाइट का इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, एज ए एनर्जी वो क्रिएट करते हैं। फिर प्लांट्स की एनर्जी का इस्तेमाल होता है जानवरों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा। इतना हम मान लेते हैं कि अगर सूरज नहीं होगा, सन नहीं होगा, तो यानी कि प्लांट लाइफ भी नहीं होगी, कोई एनिमल लाइफ भी नहीं होगी, कोई ह्यूमन लाइफ भी नहीं होगी, कुछ भी सर्वाइव नहीं हो पाएगा, सब कुछ फ्रीज हो जाएगा विदाउट सन। It provides the energy required for all plant life. The plants utilize this energy for the process of photosynthesis, which is used to synthesize their food. तो फूड चेन का जो प्रोसेस है वो सन से ही चलता है। सन की एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा प्लांट्स के द्वारा, फिर प्लांट्स की एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा दूसरे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। आगे हम डिस्कस करेंगे और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। During this biological process, light energy is converted into chemical energy and is passed through the successive trophic level. अब ये ट्रॉफिक लेवल कुछ नहीं है, बस एक तरह की हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना दिया गया है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। लेवल 1 में आपके छोटे छोटे जैसे ग्रास आपका होगा, घास होगा, उसके बाद ग्रास होपर होगा, छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं। तीसरे नंबर पे और भी बड़े होंगे, चौथे नंबर पे और भी बड़े होंगे, और पाँचवें नंबर में प्रीडेटर होंगे, जो बड़े जानवर होते हैं जो शिकार करते हैं छोटे जानवरों का। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए प्रोड्यूसर यानी कि यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है, टू ए कंज्यूमर यानी कि जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एंड इवेंचुअली टू एन एपेक्स प्रीडेटर जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, इज कॉल्ड ए फूड चेन। तो फूड चेन इसी तरह से चलता है। अभी आप डायग्राम ध्यान से देखिए, आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले है ग्रास के ऊपर कौन डिपेंडेंट है? ग्रास होपर के ऊपर कौन डिपेंडेंट है? माउस के ऊपर कौन डिपेंडेंट है? स्नेक के ऊपर कौन डिपेंडेंट है? ईगल। उसके बाद ईगल की जब डेथ हो जाएगी तो उसके बाद जो फंजाई होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेते हैं मरे हुए जानवरों से। फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फिर से सॉइल में चले जाते हैं। फिर सॉइल में जो इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका इस्तेमाल फिर से प्लांट्स करते हैं, प्लांट्स फिर से ग्रो होते हैं, फिर से प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है जानवरों के द्वारा। तो इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है साइकिल में, जिसे हम बोलते हैं फूड चेन। Dead and decaying matter along with organic debris is broken down into its constituents by scavengers. Scavengers इसमें उन्हीं की बात हो रही है, फंजाई और बैक्टीरिया की। The reducers then absorb these constituents. After gaining the energy, the reducers liberate molecules to the environment which can be utilized again by the producer. यानी कि प्लांट्स के द्वारा फिर से इस्तेमाल किया जाता है उन न्यूट्रिएंट्स का, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की। अब हम बात करते हैं फूड वेव की। बेसिकली फूड वेव कुछ नहीं है, ये एक नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का। अभी हमने फूड चेन की डिस्कशन की थी कि ग्रास के ऊपर ग्रास होपर डिपेंडेड है, ग्रास होपर के ऊपर माउस डिपेंडेड है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। देखिए, अब मान लीजिए ईगल है, गरुड़ है, उसे स्नेक को खाना अच्छा लगा था, लेकिन हमेशा उसे स्नेक नहीं मिलेगा, हमेशा उसे सांप नहीं मिलेगा, उसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी डिपेंडेंट रहेगा। वो शायद समुद्र में जाए और मछली पकड़ के लाए। उसी तरह से स्नेक है, स्नेक हमेशा चूहों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो कुछ और भी सोर्स ढूंढेगा खाने के लिए। तो इसलिए फूड चेन से ज़्यादा जो एक ब्रॉड कंसेप्ट है वो है फूड वेव। फूड वेव का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है फूड चेन से। फूड वेव में हम समझ सकते हैं कि हाँ, ऑर्गेनिज्म किस तरह से दूसरे जानवरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। So food web is a network of interconnected food chains. It comprises all the food chains within a single ecosystem. एक ही इकोसिस्टम में, एक ही फूड वेब में बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं, उसकी ये बात करता है। It helps in understanding that plants lay the foundation of all the food chain. जितनी भी फूड चेन चलती है उसमें प्लांट्स का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि प्लांट्स इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे हमारे जो जानवर होते हैं वो एनर्जी ट्रेस करते हैं। मैरीन एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, एक्वेटिक एनवायरनमेंट की, समुद्रीय जो इलाके होते हैं वहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं फॉर्म्स द प्राइमरी प्रोड्यूसर। वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है मछलियों के द्वारा, छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनके द्वारा।
तो यही डिफरेंस हमने समझा। फूड चेन जो है वो एक छोटा प्रोसेस है। फूड चेन में हम एक लीनियर स्टेप देखते हैं कि लीनियर में सब कुछ चला हुआ है, लेकिन फूड वेव में ऐसा नहीं है। फूड वेव में अब ईगल है, ईगल जो है वो स्नेक को भी कंज्यूम करेगा, वो दूसरे जानवरों को, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी कंज्यूम करेगा। लाइन है, अब उसे हिरन बहुत पसंद है, हिरन का शिकार करना अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा उसे हिरन नहीं मिलेगा, हो सकता है वो बाद में किसी और का शिकार करे। तो इसलिए वो दूसरे जानवरों के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं अपनी भूख को मिटाने के लिए, जिसका कंसेप्ट हम फूड वेव में पढ़ते हैं। तो यही डिफरेंस था फूड चेन और फूड वेव में।